हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्राची। हमारा आज का टॉपिक है ट्रिब्यूनल्स। आप लोगों ने कई बार न्यूज़पेपर में सुना होगा या पढ़ा होगा, लिखा रहता है ट्रिब्यूनल्स किसी पर्टिकुलर मैटर के लिए। कई बार न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल में ट्रिब्यूनल्स के बारे में खबरें आती हैं। तो एक्चुअली में ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं? चलिए हम आज जानते हैं ट्रिब्यूनल्स के बारे में। ट्रिब्यूनल्स होते हैं अ टाइप ऑफ कोर्ट विद अथॉरिटी टू डिसाइड हु इज राइट इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट। यदि किसी पर्टिकुलर टाइप का कोई डिसएग्रीमेंट या डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है, उसे ट्रिब्यूनल कहा जाता है। और ट्रिब्यूनल क्वासी जुडिशियल होते हैं, ये फुल जुडिशियल बॉडी नहीं होते हैं। इसके बाद हम जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल्स कहाँ पर मेंशन है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कंटेन प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ट्रिब्यूनल्स। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कोई भी प्रोविजन नहीं था ट्रिब्यूनल्स के रिस्पेक्ट में, बट द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एडेड अ न्यू पार्ट 14A टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 का, उसमें एक नया पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 14A इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ ओनली टू आर्टिकल। जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें दो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B। जहां पर आर्टिकल 323A डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में, वहीं 323B डील करता है फॉर अदर मैटर्स। अब ये जो अदर मैटर्स हैं वो हम देखेंगे बाद में। Article 323A enables the Parliament to take out the adjudication of dispute relating to service matters from the Civil Court and High Court and place it before administrative tribunals। जो हमारा आर्टिकल 323A है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और जो भी सर्विस मैटर से रिलेटेड इश्यूज हैं जो सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं उन्हें इन प्लेस करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के सामने। और वो डिस्प्यूट किस टाइप के होते हैं जानते हैं हम। डिस्प्यूट रिलेटिंग टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन। यदि किसी पर्सन के रिक्रूटमेंट और उसके कंडीशन ऑफ सर्विस में कोई डिस्प्यूट है, जो कि अपॉइंट किया गया है किसी भी पब्लिक सर्विस में, सेंटर की, स्टेट की, लोकल बॉडीज की, पब्लिक कॉरपोरेशन की या अदर पब्लिक अथॉरिटीज की। इसके बाद द पार्लियामेंट हैज पास द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट इन 1985। जो पार्लियामेंट है उसने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट पास किया था 1985 में, और ये एक्ट जो है वो ऑथोराइज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू स्टेब्लिश वन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। मतलब कि 1985 के एक्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो इस्टेब्लिश कर सकता है एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो अब हम जानते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल शॉर्ट फॉर्म इज कैट। द कैट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरमैन एंड मेंबर्स। जो कैट होती है वो एक मल्टीपल मेंबर बॉडी होती है जिसमें एक चेयरमैन होता है और मेंबर्स होते हैं। एज पर 2016 द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द चेयरमैन इज 1। चेयरमैन की सैंक्शन स्ट्रेंथ 1 थी एंड द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ अ मेंबर्स इज 65। और जो कैट के मेंबर और जो चेयरमैन है वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट है 1985 का, ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि स्टेब्लिश कर सके स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ऑन स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। जब कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई कंसर्न करती है और चाहती है कि किसी पर्टिकुलर मैटर के रिस्पेक्ट में एक नया ट्रिब्यूनल बने, तब हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेब्लिश करती है स्टेट के साथ मिलकर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। The chairman and the member of state administrative tribunal are appointed by the president। जो इसमें भी मेंबर और जो चेयरमैन है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, बट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट कंसर्न। जो भी कंसर्न स्टेट है उसके गवर्नर से कंसल्टेशन के बाद ही प्रेसिडेंट जो मेंबर हैं और जो चेयरमैन हैं सेट के वो अपॉइंट करती हैं। ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। अब हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 323 बी जो की बात करता है ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर। वो अदर मैटर क्या है?
The parliament and the state legislature are authorized to provide for the establishment of tribunal for adjudication of dispute relating to following matters. वो कौन से मैटर हैं जिसके लिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ऑथराइज हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स, ताकि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मिलकर स्टैब्लिश कर सकें ट्रिब्यूनल्स। वो सारे मैटर हम देखते हैं जो 323 में मेंशन है। यहाँ पर आप देखिए टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, import export, industry and labor, land reform, ceiling on urban property, election to parliament and state legislature, food stuff, rent and tenancy rights, ये सारे वो अदर मैटर्स हैं जो कि आर्टिकल 323B में मेंशन है। इसके बाद हम जानते हैं कि क्या डिफरेंस है आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B में। तो जो आर्टिकल 323A है वो पर्टिकुलरली स्टेब्लिश किया जाता है फॉर पब्लिक सर्विस मैटर। पब्लिक सर्विस का जो भी मैटर है, वेदर इट्स रिलेटेड टू सेंट्रल और स्टेट और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी, वो सारे मैटर्स के लिए स्टेब्लिशमेंट होता है ट्रिब्यूनल्स का आर्टिकल 323A के अंदर। वहीं जो आर्टिकल 323B है वो जो ट्रिब्यूनल स्टेब्लिश करते हैं वो जो अदर मैटर्स होते हैं, अदर मैटर्स रिलेटेड टू रेलवे, वाटर डिस्प्यूट, इन सब के लिए आर्टिकल 323B होता है। टैक्सेशन, आर्टिकल 323A कैन बी स्टेब्लिश्ड ओनली बाय पार्लियामेंट। जो हमारा आर्टिकल 323A है जो कि सिर्फ पब्लिक सर्विस मैटर्स के लिए होता है, वो सिर्फ पार्लियामेंट ही स्टेब्लिश कर सकती है। बट जो आर्टिकल 323B है दैट कैन बी स्टेब्लिश्ड बाय बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जो आर्टिकल 323B है अदर मैटर्स के लिए, वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही उसके लिए ट्रिब्यूनल्स स्टैब्लिश कर सकती है। आर्टिकल 323A, only one tribunal for center and one for each state or two or more state may be established. There is no question for of the hierarchy of tribunals. जब भी आर्टिकल 323A के अंदर कोई भी ट्रिब्यूनल बनता है तो उसमें किसी भी तरह की हायरार्की की बात नहीं की गई है, जबकि आर्टिकल 323B में हायरार्की की बात की गई है। तो ये मेन 3 डिफरेंस है आर्टिकल 323A और 323B के बीच में। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रिब्यूनल्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इन्हें कहाँ पर बताया गया है, पार्ट 14A में बताया गया है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।